हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ये 25-26 की आईटीआर को फाइल किए हुए काफ़ी समय हो चुके हैं और आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट में रिफंड कब तक आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आईटीआर प्रोसेसिंग की करंट नंबर से स्टार्ट यदि करें तो यहाँ पे 7 करोड़ से भी ज़्यादा आईटीआर्स वेरीफाइड हो चुकी हैं और उसमें से 6 करोड़ से ज़्यादा की आईटीआर्स जो वेरीफाइड हुई थी वो प्रोसेस्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से भी ज़्यादा की आईटीआर्स अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई हैं और आईटीआर की प्रोसेसिंग जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक एवरी डे 5 to 6 लाख आईटीआर प्रोसेस्ड हो रही हैं। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस पिछले कुछ दिनों से पोर्टल पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब ये जो 6 करोड़ से ज्यादा की आईटीआर जो प्रोसेस्ड हो चुकी हैं, इसमें कौन सी आईटीआर के नंबर सबसे ज्यादा है? तो इसमें ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड क्लेम नहीं किए गए हैं, नील की आईटीआर्स हैं, या फिर जिसमें कि टैक्स का पेमेंट किया गया वो आईटीआर्स यहाँ पे जल्दी प्रोसेस हो रही हैं, या फिर ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड के अमाउंट बहुत ही कम क्लेम किए गए। लेकिन जो 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर्स अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई हैं, वो किस टाइप की आईटीआर्स हो सकती हैं? वो आईटीआर्स जिसमें कि रिफंड क्लेम किए गए हैं वो जल्दी प्रोसेस्ड नहीं हो रही हैं। अब वो चाहे आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो। आईटीआर 1 और 4 की बात करें तो 3 से 4 महीने हो चुके हैं लेकिन वो आईटीआर्स अभी तक प्रोसेस्ड नहीं हो पाई हैं। और 2 और 3 की यदि बात करें तो इस आईटीआर्स में तो वैसे भी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम आईटीआर प्रोसेसिंग के टाइम को 93 डेज से रिड्यूस करके 10 डेज पे ला चुके हैं। That from 93 days in 2013-14, the time it took for refunds to reach people, it is today only 10 days. तो आईटीआर प्रोसेसिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और हम सभी टैक्स पेयर का कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट से जरूर होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब गवर्नमेंट को रिफंड पे इंटरेस्ट पे करना होता है तो वो पे करता है 6% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 0.5% पर मंथ रिफंड पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है अंडर सेक्शन 244A में। लेकिन इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी कुछ शर्त यहाँ पे गवर्नमेंट ने रख दी है कि आप यदि आईटीआर को ड्यू डेट के पहले फाइल करते हैं और उस केस में यदि रिफंड में डिले होता है तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट आपको रिफंड पे किया जाता है। यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो जिस डेट को आपने आईटीआर फाइल की हो उस डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको रिफंड पे इंटरेस्ट तभी पे किया जाएगा जब टोटल टैक्स लायबिलिटी का ये रिफंड 10% से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 50,000 रुपीज की आती है और टोटल अमाउंट जो आपने पे किया हुआ है, चाहे टीडीएस हो, एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, ये आया 75,000 रुपीज का और आपका रिफंड कितना बना 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 50,000 है, इसका 10% यदि कैलकुलेट करें तो ये आया 5,000 रुपीज। मतलब कि मिनिमम 5,000 का यदि रिफंड है या इससे ज्यादा है तभी इंटरेस्ट इस पे किया जाएगा, अदरवाइज पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में ये रिफंड 25,000 रुपीज का है। अब मान लीजिए कि इस रिफंड को इशू करने में डिपार्टमेंट 6 मंथ्स का डिले करता है तो उस केस में 0.5% के रेट से आपको इंटरेस्ट वो पे करेगा, मतलब 750 रुपीज वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो गवर्नमेंट को जब रिफंड पे इंटरेस्ट पे करना होता है तो बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब आप आईटीआर को डिले में फाइल करते हैं, अब मान लीजिए कि आप आईटीआर को ड्यू डेट के बाद लेट से 1 वीक, 15 डेज या 1 मंथ के बाद आप फाइल करते हैं तो उस केस में जो भी आपके टैक्सेस बनते हैं ना, उस टैक्सेस पे जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना होता है आपसे तो वो 12% पर एनम के हिसाब से, यानी 1% पर मंथ के रेट से वो चार्ज करती है अंडर सेक्शन 234A में। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस यहां पर क्यों है? जब आप डिले करते हो तो उस केस में आप इंटरेस्ट पे करते हो रिफंड पे 0.5% पर मंथ, और जब एक टैक्स पेयर अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो उस केस में आप 1% का इंटरेस्ट उससे क्यों लेते हो? नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जब उस टैक्स पेयर के द्वारा आईटीआर फाइलिंग करने में डिले हो जाती है तो यहाँ पे लेट फीस
पे करना होता है 1000 या 5000 रुपीज की। लेकिन वही आईटीआर जब ड्यू डेट के पहले फाइल की जाती है और रिफंड इशू किया जाता है 3 महीने या 4 महीने के बाद, तो उस केस में लेट फीस क्यों नहीं गवर्नमेंट टैक्स पेयर को पे करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरटीआर को फाइल करने के लिए सिर्फ 4 से 5 महीना ही मिलते हैं विदाउट लेट फीस, लेकिन आरटीआर को प्रोसेस करने के लिए 31 दिसंबर 2026 की डेट क्यों रखी जाती है? क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट आरटीआर को प्रोसेस करने के लिए असेसमेंट ईयर खत्म होने से 9 मंथ्स तक का वो टाइम ले सकता है, क्योंकि उनको पावर दी गई है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस आरटीआर फाइलिंग और आरटीआर प्रोसेसिंग में क्यों है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो आरटीआर पिछले 2 महीने या 3 महीने फाइल की गई हैं, वो आरटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन ऐसी आरटीआर जो कि सिर्फ 1 डे ही उसको फाइल किए हुआ या फिर कुछ घंटे ही हुए, जो आरटीआर सिर्फ 1 दिन पहले फाइल की गई थी, वो नेक्स्ट डे प्रोसेस हो जाती है और जो भी रिफंड क्लेम किया जाता है वो रिफंड उसको इशू कर दिए जाते हैं। और कुछ आरटीआर जो कि सिर्फ 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले फाइल की गई है, अब वो आईटीआर जिसको फाइल किए सिर्फ 2 घंटे हो रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग में भी सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है, ऐसा देखा गया है। तो प्रोसेसिंग में इस तरीके का डिफरेंसेस क्यों दिखाई दे रहा है? और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि टैक्स पेयर्स के माइंड में है। आपके भी माइंड में यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने आईटीआर कब फाइल की थी, क्या रिफंड आपने क्लेम किया था और अभी तक प्रोसेस हुई है या नहीं, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और ये सभी जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो कि हम सभी को डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए और हम सबको उसकी रिप्लाई की रिक्वायरमेंट है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।